बलवान पुरुष नहीं होता, बलवान समय होता है। जिसने समय का सदुपयोग कर लिया वो सब सफलताएं प्राप्त कर सकता है। नमस्कार मित्रों, मैं उपदेश जारोलिया आज आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं मेरे ज्योतिष उपदेश चैनल पर। आज हम चर्चा करेंगे तुला राशि के जातकों की। तुला राशि के जातक सबसे ज्यादा निर्भर होते हैं समय के ऊपर। यदि वे समय का सही उपयोग कर लें तो निश्चित तौर पर बहुत सफलताएं प्राप्त कर सकते हैं। तुला राशि के जातकों का 2025 में क्या भाग्य फल रहेगा और क्या सावधानी बरतना है उस पर चर्चा करते हैं। परंतु पहले मैंने पहला वाक्य बोला है कि समय सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है, उस पर कुछ बात करना चाह रहा हूं। आप ही की राशि के जातक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति हुए और सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी उपराष्ट्रपति हुए। क्यों? क्योंकि वो समय का सही उपयोग करना जानते थे। जबकि तुला राशि के जातक कई बार मैं जब मिलता हूं तो कहते हैं कि मेरी राशि कैसी है, हम परेशान ही रहते हैं। उसका कारण यह है कि आपके स्वामी शुक्रदेव हैं और हम कर्म करने में या समय का सही उपयोग करने में कभी कभी पीछे रह जाते हैं। इसी कारण से हम कुछ परेशानियां भी झेलते हैं। परंतु 2025 में आपका भाग्य बहुत ही अच्छा समय लेके आने वाला है, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। अभी 2024 में आपको अनेक प्रकार की कठिनाइयां हुई होंगी, क्योंकि आपके जो ग्रह गोचर थे वह दिक्कत कर रहे थे। जैसे कि शनिदेव का आपके पंचम भाव में स्थित होना आपकी संतान के लिए कष्ट दे सकता है। बुद्धि का सही तरीके से उपयोग ना हो पाना आपके लिए दिक्कत कर रहा था। व्यवसाय में बाधा थी, मानसिक कष्ट आ रहे थे, नौकरी पाने में सफलता प्राप्त नहीं हो रही थी। इन सब बाधाओं का निराकरण होने वाला है। यदि आपकी कुंडली में योग, राजयोग या आपके ग्रह अच्छा प्रभाव दे रहे हैं, यदि राजयोग की अंतर्दशाएं या महादशाएं चल रही हैं, तो निश्चित तौर पर आप बहुत सारा धन प्राप्त करने के लिए तत्पर हैं। यह समय आपके लिए सब कुछ अच्छा कर देने वाला है, आपके शत्रुओं को नष्ट करने वाला है, क्योंकि शनिदेव अब आपके छठवें भाव में विराजमान होने वाले हैं। छठवें भाव से शनिदेव समस्त शत्रुओं का नाश करेंगे, आपके व्यय का नाश कर देंगे, खर्चा कम होना चालू हो जाएगा और आपके ऋण का भी नाश करना शुरू कर देंगे। परंतु ध्यान रखिए, थोड़ा सा आपके स्वास्थ्य में परिवर्तन हो सकता है। कमर के नीचे के हिस्से में कोई परेशानी या समस्या आ सकती है। साथ ही साथ आप इस समय का यदि सदुपयोग करें, कब? जनवरी, फरवरी और मार्च के पश्चात, मतलब 29 मार्च से शनिदेव आपके छठवें भाव में विराजमान होने वाले हैं, जहां से जो उनका कारक स्थान है, क्योंकि छठे, आठे, 12वें में कोई भी पाप ग्रह विराजमान होता है तो वह अच्छा फल देता है, ऐसा ज्योतिष कहता है। तो शनिदेव छठवें भाव में विराजमान हो रहे हैं। अभी तक वो सप्तम भाव को देख रहे थे, इसलिए गृहस्थ जीवन में भी परेशानी आ रही थी। अब अष्टम भाव को देखना चालू करेंगे। सप्तम से आगे बढ़ गए हैं शनिदेव महाराज, तो आप पर कृपा ही होने वाली है, क्योंकि उनका स्थान छठवां, आठवां और एक दृष्टि 12वें भाव पर जा रही है, जो कि तीनों प्रकार से शुभ होती है। और छठवां शनि हमारा स्वास्थ्य अच्छा कर देता है, हमारे रोगों का नाश करता है, हमारे कर्ज का नाश कर सकता है, क्योंकि यहाँ कर्जे का भाव जो आपका है वो भी छठवां भाव है। उस पर बैठकर शनिदेव आपके कर्जा को भी दूर करने के लिए आए हैं। मतलब समय बहुत ही अनुकूल होने वाला है 29 मार्च के पश्चात। इस समय का यदि आप भरपूर उपयोग करेंगे, अपना पूरा योगदान इस समय के लिए लगाएंगे, अपने जीवन का उत्थान करने के लिए योजना बनाएंगे, तो 2025 आपके लिए अत्यंत शुभकर होने वाला है। किसी भी बातों में मत फंसे कि वहां छठवें से किस प्रकार का भाव का फल देगा। ये सब बातें छोड़ करके आप अपने कर्म में लग जाइए, क्योंकि शनिदेव कर्म करने वाले को ही अच्छा फल प्रदान करते हैं, समय का सदुपयोग करने वाले को ही अच्छा फल प्रदान करते हैं। और वैसे ही तुला राशि के जातकों को समय का सही उपयोग करना ही चाहिए।
जिससे वह अपने जीवन में उत्थान कर सकते हैं। और मैं एक बात और कहता हूं कि चाहे समय अच्छा हो चाहे बुरा हो, हर साल अपने वर्ष के पहले योजना बनाने से पहले हमें अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहिए, क्योंकि राशियां तो करोड़ों लोगों की एक ही राशि होती है, परंतु वह व्यक्ति किस योग से जन्मा है, उसके ग्रह किस प्रकार का फल दे रहे हैं। क्या शनिदेव आपकी जीवन कुंडली में हानिकारक स्थिति में बैठे हैं तो उसका प्रभाव उतना अधिक आपको प्राप्त नहीं हो पाएगा, और यदि योग कारक स्थिति में बैठे हैं तो निश्चित तौर पर आपको इस समय का अत्यंत सही सदुपयोग होगा और आप सफलता प्राप्त करेंगे। इसलिए किसी विशिष्ट ज्योतिषी से आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं। यदि कोई ज्योतिषी आपकी नजर में नहीं है तो ज्योतिष उपदेश चैनल भी आपकी कुंडली का विश्लेषण कर रहा है और उसमें कोई भी चार्ज नहीं ले रहा। आप एक प्रश्न या दो प्रश्न का उत्तर हमसे बिना हिचके कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपना समय, जन्म का समय और स्थान कमेंट में लिखिए, आपकी प्रश्नों का उत्तर अवश्य मिलेगा। और पूरी प्लानिंग के लिए यदि कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं तो वो भी हमारे माध्यम से हो जाएगा, परंतु आपके पास यदि ज्योतिषी है तो यह आपको विश्लेषण कराना है, ये केवल मेरी सलाह है, जिससे आप 2025 के समय का सही उपयोग कर लें। और यदि कोई सावधानी बरतने का समय है, हो सकता है ऐसी कोई अंतर्दशा चल रही हो, महादशा का प्रभाव चल रहा हो, या ग्रह गोचर आपकी कुंडली के विपरीत व्यवस्थाओं में बैठे हो, तो केवल एक शनि या गुरु के देखने से सारी चीजें उत्तम नहीं हो जाती हैं। आपकी कुंडली में गुरु का गोचर भी अच्छे स्थान पर होने वाला है। गुरु अभी तक अष्टम भाव में विराजमान थे, अब जाकर के नवम भाव में विराजमान हो रहे हैं। यह धर्म का भी भाव है और गुरु का कारक भाव है। नवम भाव में गुरु बहुत अच्छा फल देते हैं, परंतु विचार ये भी करना है कि क्या आपके नवम भाव में कोई और ग्रह भी बैठा है, क्योंकि अकेले गुरु नवम भाव में अच्छा फल देने में समर्थ नहीं है, उस भाव का नाश ही करते हैं। यदि कोई ग्रह आपकी कुंडली में नवम भाव में बैठा है तो आप निश्चिंत हो जाइए, आपका भाग्य बहुत उच्च शिखर पर जाने वाला है, आप सब प्रकार से सफलताएं पाएंगे। साथ ही साथ जो विद्यार्थी नौकरी पाने के लिए, सफलता पाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, यह समय उनके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। बहुत अच्छे तरीके से वे सफलता प्राप्त कर पाएंगे यदि उनके नवम भाव में कोई एक और ग्रह विराजमान है। इसलिए मैं कहता हूं कि विश्लेषण कराइए और योजना बना के आगे बढ़िए। यदि ऐसा है तो निश्चित तौर पर आपकी 2025 अति उत्तम और भाग्यशाली होने वाला है, आपके समस्त काम बन जाएंगे। धन्यवाद।